डिस्कशन कर रहे थे कि सेनेटर अली ज़फ़र हैज़ बिन हेजिटेंट टू टेक दिस न्यू रोल, जिसके बारे में कल हम डिस्कशन कर रहे थे कि वो शायद चेयरमैन ऑफ पीटीआई होंगे। ही इज़ हेजिटेंट टू टेक इट ऑन बोर्ड एंड अली का देखते हैं कि क्या इसके बारे में ओपिनियन कि अली क्या वजह होगी। देखिए, मैंने तो कल ही ये कहा था कि बड़ी मुश्किल जॉब है, कैसे ले सकते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। मतलब पीटीआई का चेयरमैन होने के लिए बेसिकली वो लाइन टो करने के लिए जो कि आपको अडियाला से आती है, और उसमें कई दफ़ा बड़ी अनरीज़नेबल बातें आ जाती हैं। मसलन उसमें इस किस्म की बात भी आ जाती है कि IMF को ख़त लिख दो कि अगली किस्ती ना दे। तो बड़ा ही अजीब सा काम है एक ऐसे बंदे के लिए जिसके यहाँ पे स्टेक्स हों, जो कि पार्टी के अलावा भी उसकी पहले उससे ज़िंदगी हो। मतलब एक तो मरवत साहब है ना कि वो पार्टी से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, अली ज़फ़र एग्जिस्ट करते थे, बड़े तगड़े थे, तो वो उनके लिए ये करना बड़ा मुश्किल काम है। बाकी असद बेहतर बताएंगे। उनका बयान आया जी, उन्होंने कहा यह है कि मैं इस वजह से ये ओहदा नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी और जिम्मेदारियां पार्टी के साथ हैं एक कानूनी हैसियत में। कहते हैं तमाम केसेस जो हैं मानी पीटीआई से लेके ये जो हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, ये जो सीटों वाला मसला है, फिर आगे जाके इनकी और भी मसले मसाइल आने हैं। ही इज़ गिवन द रीज़न कि मैं जो हूँ ज़्यादा फोकस करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि कानूनी जो मैंने मुद्दा रखना है दीगर जो अदालतें हैं उनके सामने, मैं उस पर फोकस करूं। अगर मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी दे दिया उसके साथ एज बतौर चेयरमैन, तो उस पर फिर ये होगा कि मैं उस चीज़ को तवज्जो नहीं दे पाऊंगा। सो उन्होंने बड़े सॉफ्ट वर्ड्स में ये इंडिकेट कर दिया है। ये भी साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो बैरिस्टर गौहर विल कंटिन्यू। सो ये बहुत मुमकिन है कि पीटीआई की तरफ से आपको, अगर तो आ नहीं चुकी खबर तो आने वाली होगी कि अली ज़फ़र साहब जो है अब वो नामज़द चेयरमैन नहीं है, अब जो है वो बैरिस्टर गौहर ही कंटिन्यू करेंगे और उनका 3 मार्च को जो इलेक्शन होगा, जो कि आई होप वो उस हर तौर तरीके से कराएं जो कि ईसीपी के अंदर लिखा हुआ है टू द लेटर, ताकि आगे जाके मुतनाज़ा ना हो वो करा पाएँ और बैरिस्टर गौहर पर कंटिन्यू करेंगे एज चेयरमैन पीटीआई। और अली ज़फ़र जो है वो फिर एज अ स्ट्रॉन्ग सेकेंड सपोर्ट फैक्टर होंगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि और आपकी बात की ये मज़ीद तस्दीक ही करता है कि वो नहीं चाह रहे थे, शायद वो उसकी वजह उन्होंने तो हिचकिचाहट ये कही कि मेरा और बड़ा काम है, लेकिन शायद हिचकिचाहट इस वजह से है कि जो IMF वाला बयान उनको देना पड़ा, उसके बाद लोगों ने पूछा कि तुसी की क्या की। एब्सोल्युटली, आई थिंक उनको काफ़ी बैकलैश थोड़ा सा फेस करना पड़ा होगा एंड अच्छा हुआ कि पहले ही उन्होंने रिकंसिडर कर लिया। चीज होती है वैसे आजकल के दौर में, बैकलैश तो एक जबरदस्त चीज है। अगर आपको मिले फ्रंट लैश इज वर्स। फ्रंट लैश तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन बैकलैश जो है वो हमेशा ठीक है। और सर विपिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? कोई ख्याल नहीं है। ओके, लेट्स जस्ट ट्राई टू नेशनल टीवी पे ओके सॉरी प्लीज अली रिफ्रेन फ्रॉम ये नॉर्मल, हम कैमरा है अभी भी यहाँ पे। अच्छा आगे चलते हैं। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।